हरि ओम। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो शंकर भगवान की जय। श्री शिव गीता चौथा अध्याय। सूर्य जी बोले, अगस्त्य जी जब ऐसा कहकर आश्रम को चले गए तब रामगिरी के ऊपर गोदावरी के पवित्र आश्रम में रामचंद्र शिवलिंग का स्थापन कर अगस्त्य जी के उपदेश के अनुसार विरजा दीक्षा ले सर्वांग में विभूति लगाकर रुद्राक्ष के आभूषण पहनकर शिवलिंग को गोदावरी के पवित्र जलों से अभिषेक कर वन के उत्पन्न हुए फूलों और फलों से उनका पूजन कर भस्म लगाए भस्म पर ही शयन करते व्याघ्रचर्म के आसन पर बैठे रात दिन अनन्य बुद्धि कर शिव शास्त्र नाम जपने लगे। 1 महीने तक फलाहार, 1 महीने तक पत्तों का भोजन, 1 महीना जलपान और 1 महीना पवन की आहार पर रहे। शांत अंतःकरण, इंद्रियों को जीते प्रसन्न मन महेश्वर का ध्यान किए हृदय कमल में विराजमान अर्धांग में पार्वती को धारण किए। 4 भुजा, 3 नेत्र, बिजली के समान पीली जटाधारे, करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, कोटि चंद्रमा के समान शीतल, संपूर्ण गहने पहरे, सर्पों का यज्ञोपीत, व्याघ्रचर्म ओढ़े, भक्तों के अभय वरदाता, वरदायक मुद्राधारे, व्याघ्रचर्म का ही दुपट्टा ओढ़े, देवता और असुरों से नमस्कार पाए हुए, पंचमुख चंद्रमा मस्तक पर धारे, त्रिशूल और डमरू लिए, नित्य अविनाशी शुद्ध अक्षय निर्विकार एक रूप शिवजी का इस प्रकार नित्य ध्यान करते 4 महीने बीत गए। तब प्रलयकालिक समुद्र के समान भयंकर शब्द प्रकट हुआ। जिस प्रकार से समुद्र मंथन के समय मंदराचल के बिलोने से ध्वनि उठी थी, त्रिपुरासुर के जलाने के समय शिवजी के बाण की अग्नि के समान भयंकर महाशब्द सुनकर रामचंद्र चकित हो जब तक गोदावरी के तटों का अच्छी तरह से दृष्टि करते हैं तब तक भयंकर महातेज पुंज विप्र रामचंद्र के आगे उपस्थित हुआ। उसी तेज से चकित हो रामचंद्र को दशों दिशाएं नहीं सूझी। हे द्विश्रेष्ठ, आंखें बंद हो जाने से राजकुमार मोह को प्राप्त हो गए और विचार करके जाना कि यह दैत्यों की माया है। फिर वह महावीर उठकर और अपने बड़े धनुष को चढ़ाकर और दिव्य मंत्रों से अभिमंत्रित कर तीक्ष्ण बाणों पर दृष्टि करने लगे। आग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र, सोमास्त्र, मोहनास्त्र, सूर्यास्त्र, पर्वतास्त्र, सुदर्शनास्त्र, महाचक्र, कालचक्र, वैष्णवास्त्र, रुद्रास्त्र, पाशुपतास्त्र, ब्रह्मास्त्र, कुबेरास्त्र, वज्रास्त्र, वायव्यास्त्र और परशुरामास्त्र इत्यादि अनेक मंत्रों का राम ने प्रयोग किया। परंतु उस महातेज में वे रामचंद्र के अस्त्र और शस्त्र इस प्रकार लीन हो गए जैसे समुद्र में पत्थर और ओले मग्न हो जाते हैं। तब एक क्षण मात्र में धनुष जलकर रामचंद्र के हाथ से गिरा। फिर तरकश जो उंगलियों में पहनते हैं, गोदा जो प्रत्यंचा के आघात से रक्षा करता है, जलकर गिर पड़े। यह देखकर लक्ष्मण भयभीत और मूर्छित हो धरती पर गिर पड़े और रामचंद्र भी निस्तब्ध हो केवल घुटनों से पृथ्वी में बैठ गए और आंखें मीचे भयभीत हो शंकर की शरण को प्राप्त हुए और ऊंचे स्वर से शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे और शिवजी को पृथ्वी में दंडवत प्रणाम कर बारंबार प्रणाम किया। फिर भी प्रथम के समान पिंड मंडल को शब्दायमान करने वाला शब्द हुआ। उस घोर शब्द से पृथ्वी चलायमान और पर्वत कंपित हुए। तब फिर क्षण मात्र में वह तेज चंद्रमा के समान शीतल हुआ। जितने में रामचंद्र नेत्र खोलकर देखते हैं तब तक ही उन्होंने संपूर्ण भूषण धारण किए वृषभ का दर्शन किया, जिसका रंग अमृत के मंथने से उत्पन्न हुए मक्खन के पिंड की तरह सफेद है, जिसके श्रृंगाग्र में
स्वर्ण में बंधी मरकत मणि शोभित हो रही है। नील मणि के समान नेत्र, रस कंठ मात्रा से विभूषित, रत्नों की खोगीर से शोभित, जो कि श्वेत चामरों से युक्त हैं। घर घर शब्द वाली घंटिकाओं से दशों दिशाओं को पूर्ण करते हुए वृषभ पर चढ़े स्फटिक मणि के समान शुभ्र कांति महादेव जी, जो कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान, करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल, व्याघ्रश्रम का वस्त्र पहने, नागों का यह पीत पहने, संपूर्ण अलंकारों से युक्त, बिजली की समान पीली जटाधारे, नीलकंठ, व्याघ्र का चर्म ओढ़े, चंद्रमा मस्तक पर विराजमान, अनेक प्रकार के शस्त्रों से युक्त, 10 बाहु, 3 नेत्र, युवा अवस्था, पुरुषों में श्रेष्ठ, सच्चिदानंद स्वरूप तथा निकट बैठी हुई पूर्ण चंद्रमुखी, नील कमल के समान अथवा मरकत मणि के समान सुंदर शरीर वाली, मोतियों के आभरणों से युक्त, तारों से युक्त, रात्रि के समान शोभित और विंध्य पर्वत के समान ऊंचे, स्तन भार से नम्र है व नहीं ऐसे संदिग्ध मध्य भाग में सुंदर है वस्त्र जिसका, और दिव्य आभूषणों से युक्त, कस्तूरी आदि दिव्य सुगंध लगाए हुए, दिव्य मालाधारे हुए, नील कमल के समान नेत्र, टेढ़े केशों से शोभित, मुख में तांबुल खाने से शोभित अधरोष्ट वाली, शिवजी के आलिंगन से उत्पन्न हुए रोमांच शरीर वाली, सच्चिदानंद रूप त्रिलोकी की माता, सब सुंदर पदार्थों के साथ की मूर्तिमान पात्र जो है पार्वती को रामचंद्र ने देखा। इस प्रकार अपने अपने वाहन पर चढ़े आयुध हाथ में लिए वृदंत आदि साम गायन करते अपनी अपनी स्त्रियों से इंद्रादि दिक्पालों से सेवित, और सबसे आगे गरुड़ पर बैठे शंख चक्र गदा और पद्म धारे, नील मेघ के समान शरीरधारी, बिजली के समान कांतिमान, लक्ष्मी से युक्त, एकाग्रचित से रुद्राध्याय का पाठ करते हुए जनार्दन, और पीछे हंस पर चढ़े हुए चतुर्भुज ब्रह्मा जी, चारों मुखों से ऋग यजुर साम और अथर्व इन चारों वेद और रुद्र सूक्त का पाठ करते, बड़ी दाढ़ी और जटा धारण किए, सरस्वती सहित महेश्वर की स्तुति करते। इसी प्रकार अथर्वशीर्ष के मंत्रों से स्तुति करते हुए मुनिमंडल और गंगा आदि नदियों से नीलवर्ण सागर, श्वेताश्वतर के मंत्रों से शिवजी को स्तुति करते, कैलाश पर्वत के समान अनंत आदि महानाग, रत्नों से विभूषित कैवल्य उपनिषद पाठ करने वाले स्तुति कर रहे हैं, और स्वर्ण की छड़ी हाथ में लिए नंदी के आगे स्थित हुए, दक्षिण की ओर पर्वत के समान मूषक पर चढ़े गणेश जी, उत्तर की ओर मयूर पर चढ़े कार्तिकेय, महाकाल और चंडेश्वर पार्षदगण, सेना नायक भयंकर मूर्तिधारे इधर उधर स्थित दावाग्नि के समान दीप्तिमान, दूर स्थित कालाग्नि रुद्र, 3 चरण हैं जिसके, और कुटिल मूर्ति वाले प्रमथगण, और उनके अग्रभाग में नृत्य करने वाले भृंगिरटी, ऐसे अनेक मूर्ति वाले करोड़ों प्रमथगण, और अनेक प्रकार के वाहनों पर स्थित चारों ओर मातृमंडल, और पंचाक्षरी विद्या जपने में तत्पर सिद्ध विद्याधर आदि, और दिव्य रुद्र के गीत गाते हुए किन्नरों के समूह, और त्र्यंबकम यजामहे इस मंत्र को जपने वाले ब्राह्मणों के समूह, आकाश में वीणा बजाकर गाते और नाचते हुए नारद, और नाट्य की विधि से नृत्य करते हुए रंभा आदि अप्सराओं से उनके झुंड, और गाने में तत्पर चित्ररथ आदि गंधर्वों के समूह, और शिवजी के कानों में कुंडलता को प्राप्त हुए कंबल और अशुतर नाग, और गीत गाने में तत्पर कंबल और अशुतर नाग से शोभित सब देव सभा को देखकर रामचंद्र कृतार्थ हुए, और हर्ष से गदगद कंठों शिवजी की स्तुति और दिव्य शास्त्र नाम के उच्चारण से बार बार प्रणाम करने लगे। इति श्री पद्म पुराणे ऊपरी भागे शिव गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे शिव राघव संवादे शिव प्रादुर्भाव आख्यस्तु चतुर्थो अध्याय। बोल शंकर भगवान की जय।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय शिव सोमेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नागेश्वराय शिव नागेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।